करेंगे काल, जो कि इसको हम बोलते हैं टेंस। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यह मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो ये कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूतकाल के डैश भेद होते हैं। तो ये हम बताए थे पिछले क्लास में 6 भेद। तीसरा है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा राम घर गया था, तो ये बात बीत गया, तो ये हो जाएगा भूतकाल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? तो इसका हो जाएगा यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य का काल बताए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो इसका हो जाएगा वर्षा हुई, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूतकाल। नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें, वह सो रहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। तो इसका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरेश गीत गा रहा, वाक्य में काल है। तो ये गीत गा रहा है, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इन वाक्य का कौन सा रूप है? तो इसका हो जाएगा हेतु मध्य भविष्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 21, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। तो ऐसे दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, तो पढ़ी है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे डैश कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। नंबर 33 है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो ये हम बताए थे, ये 5 होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेतु मध्य वर्तमान काल। नंबर 38 है, भविष्य काल के डैश भेद होते हैं। तो इसका भविष्य काल का 3 भेद होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं कल घूमने जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सामान्य भविष्य काल। नंबर 43 है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 44 है, शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षा चित्ती शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी संभाव्य भविष्य काल। 46 है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 47, वह आए तो मैं जाऊँ, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेतु मध्य भविष्य काल।